नमस्कार मित्रों, योगादाता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से लोगों की क्वेरीज आ रही थी, सर आप कोई सर्वाइकल पे वीडियो नहीं बनाते, सर्वाइकल का बहुत जनरली समस्या ज़्यादा हो चुकी है इस टाइम पे, तो आप सर्वाइकल पे कोई वीडियो बना के हमको उसके कुछ एक्सरसाइज बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टोटल बीमारी को डायग्नोस करने का तरीका रहता है वो योगा रहता है। योग के साथ साथ कुछ सूक्ष्म व्यायाम रहते हैं। उन सूक्ष्म व्यायाम के तरीक़ों से और उनके ज़रिए से हम इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सर्वाइकल रहेगा। आजकल की जनरली समस्या है, लोगों को ये रहता है कि पीठ में जकड़न होता है, कंधे में दर्द होता है, फ्रोजन रहता है, उनका बिल्कुल जमा हुआ सा रहता है। ये क्यों रहता है तो मैं आपको बताऊं, आप वीडियो पे बने रहिए। मैं इसका एक एक तरीका बताऊंगा, पूर्ण रूपेण बताऊंगा किन लोगों को होता है, ज़्यादातर किन लोगों को होता है, कौन कौन सी लोग वह गलतियाँ करते हैं कि ये इस दर्द का उनको सामने करना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिना टैबलेट, बिना गोली, बिना दवाएं और ना बिना ही ऑपरेशन के इस दर्द को कैसे जड़ से छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये योगा पोस्चर में हम जो सर्वाइकल को दूर करने के सूक्ष्म व्यायाम है, उन व्यायाम पे हम गौर करेंगे। तो आप देखिए, समझिए, 10-15 ही आपको एक्सरसाइज है, आप रोज़ किए। मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको इस जकड़न से, दर्द से, जो असहनीय दर्द है, इससे दूर रहना है, नंबर 1 मैं उन लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो किन लोगों को ये दर्द होता है तो सुनिए आप ध्यान से। ज़्यादातर वो लोग जो सिर पे बोझा उठाए चलते हैं, ज़्यादातर सिर पे वज़न ज़्यादा भार उठाते हैं, सिर पे उठाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा दर्द रहता है। गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे हैं इस तरीके से झुक करके, देखिए गाड़ी की ड्राइविंग जो हमेशा गर्दन झुकी रहती है। आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में आपकी गर्दन झुकी रहती है। आप लैपटॉप पे बैठे हैं तो लैपटॉप पे भी आपकी गर्दन झुकी रहती है, इस तरीके से रहती है। कुछ गलत पोस्चर होता है, उसको स्ट्रेट और सही करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग करें उसकी बिल्कुल इक्वल लेवल में ले, सही तरीके से ले, गर्दन का पोस्चर सीधा रखें। थोड़ी देर आप गर्दन को पोस्चर सही करने के लिए आप रीढ़ की हड्डी या फिर स्वास्तिक आसन या ऐसा कोई भी आसन जिसमें रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, तन के थोड़ी देर बैठें। आप इसको रोज़ ज़रूर करें। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा सर्वाइकल होता क्या है। देखिए, सर्वाइकल हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली जो गर्दन की हड्डियां हैं, हड्डियों का सीक्वेंस है। ये 7 छोटी हड्डियां होती हैं और इन हड्डियों के बीच में से हमारी कुछ नर्व्स निकलती है जो हमारी हाथों पे जाती है, जो हमारे हाथों की तरफ जाती है। देखिए, C1 से लेकर के C7 तक ये सर्वाइकल का रहता है। ये छोटी हड्डियाँ हैं और C4 के आसपास से यहाँ से नर्व निकलती है, कुछ नर्व ऐसी निकलती है, यहाँ से तंत्रिका निकलती है जो अपने हाथों की तरफ जाती है। अब जब कभी भी आपको सर्वाइकल पेन होता है या सर्वाइकल कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके हाथों का रुकना, हाथों का सुन्नपन रहना, अंगुलियाँ मूव नहीं कर पाना और आधा हाथ सुन्न रह जाना, ये इसमें जनरली समस्याएँ होती हैं। अगर कुछ लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हो सकता है कि पैरालिस, अटैक तक आ जाता है, लोगों का हाथ रुक जाता है। कैसे रुकता है? C1 से लेकर के C7 तक के बीच में कुछ नर्व्स है और ये नर्व्स निकलती है उन छोटी हड्डियों के बीच में से, जो अगर वो दोनों हड्डियाँ बीच में से चिपक जाती है या दब जाती है तो वो नर्व्स आपकी वहाँ से नीचे दब जाती है। तो आप ध्यान रखें, इसकी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैं, वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा और आपको इस बीमारी को धीरे धीरे करते बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देते। हमारी माताएं बहनें जो भी घर में काम करती रहती है, मोस्ट ऑफ वो झुकी रहती है और झुक कर के काम करती हैं। झाड़ू लगाना तो झुक के लगाना, पोंछा लगाना तो झुक के लगाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं घर में जो भी काम किचन का काम करते हैं तो ज़्यादातर झुक के काम करते हैं और उनको भी ये जनरली समस्या रहती है। कुछ आदमी और कुछ लेडीज ऐसे हैं जो हमेशा बेड पे ही रेस्ट करते रहते हैं। वो बेड पे रेस्ट करते रहते हैं, दीवार के सिर लगा लेंगे और इस तरीके से बैठे रहेंगे या मोबाइल चलाते रहेंगे। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा गर्दन को झुका के नहीं रखें। कम से कम दिन में 3 बार अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए कोई भी आसन में, स्वास्तिक आसन में या किसी भी पद्मासन में कोई सा ही आसन लगा के बैठ जाएं। 2 मिनट आप कम से कम बैठें ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी को आप दिन में 2 मिनट तो आप सीधी कर सकें। इसलिए उनसे निवेदन है कि वो
स्ट्रेट रखें, थोड़ी देर आप स्ट्रेट रखने की उनको कोशिश करें। नंबर 4 कि अब बताएंगे सर्वाइकल से बचने के लिए कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिसके माध्यम से हम उनको, इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगा, हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए और बिल्कुल ध्यान रखिए। ये सूक्ष्म व्यायाम आपको रोज़ करने हैं और धीरे धीरे करते करते आप इनसे मुक्ति पा लेंगे। चलिए, सर्वाइकल के अब हम आपको 10 स्टेप बताते हैं। सबसे पहले जो आसन में है, सर्वाइकल जिस आसन से क्योर होता है वो सबसे अच्छा और सबसे अच्छी है गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए आप अपने इस तरीके से बैठ जाएंगे। पहले आप एक पैर को नीचे की तरफ मोड़ेंगे, इस पैर को अपनी हिप्स के पास ले जाएंगे। सेम इसी को डिक्टो को इस तरीके से मोड़ेंगे, दूसरे पैर को भी अपने पास ले जाना है। ले जाने के बाद आपको इतना करना है, ये वाला और ये वाला पोर्शन आपको इक्वल लाना है। देख लीजिए एक बार फिर से अगेन, इस तरीके से लाना है आपको कि ये पोर्शन और ये घुटने और ये घुटने गाय के मुँह के समान जिस तरीके से होता है उस तरीके से आपको लाना है, इक्वल दोनों के दोनों आ जाए इस तरीके। अब आपको हाथों को एक हाथ, जो पैर ऊपर है उसी का हाथ ऊपर की तरफ रहेगा और पीछे से अपना हाथ पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। फिर इसको होल्ड करेंगे 10 सेकंड या जितने आप में कैपेसिटी है उस हिसाब से। एक बार देख लीजिए, पीछे की तरफ से देख लीजिए, इस तरीके से रखेंगे। ये रख गए, फिर ये हाथ को लिया पीछे से और इस हाथ को आराम से पकड़ा, ऊपर की तरफ खींचे। पूरा इक्वल पोर्शन ये रहेगा, सही सीक्वेंस ये वाला। रिलैक्स, धीरे धीरे आ जाएंगे। और सेम इसी को एक बार हाथों देख लीजिए, सेम इसी को अपने दूसरे हाथों से भी करेंगे। दूसरे हाथों से करेंगे तो दूसरे एक पैर नीचे चला जाएगा और फिर ये आगे गया। सेम इसी को इसके ऊपर रख लिया, सेम डिक्टो इस तरीके से पकड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से करना है आपको। गोमुख आसन सर्वाइकल के लिए रामबाण चीज़ है, आप इसको रोज़ करें, बहुत फ़ायदेमंद है ये आसन, बहुत फ़ायदा भी रहेगा आपके लिए। तीसरी चीज़, हमारी कमर को रिलैक्स करने के लिए और इसके लिए आपके लिए अच्छी चीज़ है कैट पोज, डॉग पोज। देखिए, नॉर्मल स्ट्रेचिंग तरीके से है ही, नॉर्मल स्ट्रेचिंग में रहेगा। ये किस तरीके से रहेगा देखिए, इस कंडीशन में आपको आना है, इस कंडीशन में आपको आना है और कमर को नीचे झुकाना है। कमर को नीचे झुका दिया, इस कंडीशन में आ गए, सांस ऊपर रहेगा, गर्दन ऊपर रहेगा। ये डॉग पोज बोलते हैं, इसको डॉग पोज बोलते हैं। इसमें आपको जाना है। अब आपको अंदर की तरफ जाना है, जिस तरीके से बिल्ली घुर्राहट दिखाती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से बिल्ली घुर्राहट दिखाती है उस तरीके से आपको दोनों हाथों के बीच आपको गर्दन को ले जाना है और गर्दन को अंदर की तरफ प्रेस करना है। आपको पेट को पोर्शन ऊपर की तरफ उठाना है और आपको लाइक इस तरीके से देखिए गए, सांस बाहर निकालनी है, सांस लेते हुए बाहर आना है, फिर से वापस। ये देखिए, मेरा पेट यहाँ से अंदर गया है, देख लीजिए, पेट अंदर चला गया इस तरीके से। फिर से बाहर की तरफ आएंगे, श्वास लेते हुए आएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर तरफ जाएंगे, श्वास को बिल्कुल छोड़ देंगे। निकाल दी, श्वास आपने निकाल दिए। पेट को अंदर की तरफ खींचना है, जितना आप अंदर तरफ खींचना है। गर्दन को दोनों हाथों के नीचे की तरफ दबानी है, फिर ऊपर से हुई, फिर वापस अगेन। ये आपको रोज़ करना है सर्वाइकल के लिए। जिनको ज़्यादा दर्द है, बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे आपको इसमें सुधार नज़र आएगा, क्योंकि जो आपकी पीठ का जकड़न है
वो कैट पोज डॉग पोज से बहुत जल्दी ठीक होगा। आप इसको रोज़ करें। आप अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ लें, ऐसे ऊपर लेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, गर्दन को आगे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। गर्दन को आगे लेना है, हाथ को पीछे की तरफ झुकाना है, हाथों को पीछे लेना है, गर्दन को आगे लेना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, हाथों को आगे की तरफ लेना। रिलैक्स, वापस से नीचे ले आइए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। नंबर एक तो ये आपको रोज़ करना है, इस पर होल्ड करना है, ऊपर ले जाके थोड़ी देर रुकना है। नंबर 2, आप अपने जो फ्रोजन शोल्डर हैं इनको इस तरीके से, शोल्डर के में भी अगर पेन है तो आप इस तरीके से कीजिए। अपने हाथ को इधर लेके जाएंगे और ये रख करके इस तरीके से करेंगे। अब अपने गर्दन से इस हाथ को खींचिए ऊपर की तरफ, हाथ ये वाला हाथ बिल्कुल सीधा रहे, जिस हाथ गर्दन को दूसरी तरफ मोड़े और फील करें, जो आपको दर्द हो रहा है वो फील करें। इसको 5 टाइम होल्ड करें, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेम इसी को हम दूसरे हाथों से करेंगे इस तरीके से। तो ये करना है नंबर 2। नंबर 3, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको गर्दन घुमानी है। ये वाला योगा एक्सपर्ट और एक्सरसाइज एक्सपर्ट, फिटनेस जो एक्सपर्ट हैं आपको राय देते होंगे कि गर्दन गोल 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 घुमानी है। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, माताएं बहनें विशेष, क्योंकि जल्दी ये और लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो आप है ना इस चीज़ को ध्यान रखें कि गर्दन हमेशा आपको हाफ रोटेट करनी है। गर्दन आपको हमेशा हाफ रोटेट करनी है इस तरीके से। 1 2 3 4 5। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट इसी को हम दूसरे तरीके से पीछे की तरफ से करेंगे, तब भी ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये तो आपको गर्दन रोटेट, रोज़ गर्दन रोटेट करनी है। ये भी आपका आसन हो गया, ये भी आपको सर्वाइकल में फायदा होता है। नंबर 3, ये योगाभ्यास का ही आसन है। आपको अपना हाथों को या तो पीछे की तरफ इस तरीके से मोड़िए और नीचे झुकिए, ऊपर लेके जाइए, फिर से आ जाइए, फिर से झुकिए, ऊपर लेके जाइए, आ जाइए। ये कंप्लीट शोल्डर की एक्सरसाइज में भी आता है और आपके सर्वाइकल के दर्द से भी मुक्ति पालोगे। ठीक है, ये भी आपको करना है। और देखिए सर्वाइकल के कौन कौन से और एक्सरसाइज ये हैं। नंबर 3, नंबर 4, आपको जिस अवस्था में आप बैठे हुए हो, गर्दन को घुमाना है इधर से, राइट, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सांस भरना है। इधर लेके जाकर गिरने के बाद में आपको फिर से जितने आप पीछे देख सके उतना देखिए और कंटिन्यू स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5। ये आपके पर्टिकुलर पोस्चर है, ये आपको करने हैं रोज़। इसके बाद में और देखिए, ये तो आप करते ही होंगे, ये वाले तो रोज़ करते होंगे, कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाले कीजिए, ये वाला है गोल 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 घुमाइए, हाथों को 20 बार ऐसे घुमाइए। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में साथ घुमाने हैं आपको। 20 बार ऐसे घुमाने हैं, फिर 20 बार ऐसे घुमाने हैं। आपको कंधे में दर्द महसूस होगा, लेकिन वो दर्द कोई इंजरी नहीं है, इसलिए ध्यान रखें, उस दर्द को आप सहन कीजिए। 20 बार घुमाओगे, हाथों को घुमाएंगे 20 बार, हमेशा ध्यान रखें। और देखिए फिर अगला आप स्टेप लेंगे तो कौन सा लेंगे, अपने हाथों को सीधा लेंगे, अंगुलियों को, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सीधा खींचो हाथों को आगे, जितना आगे खींच सकते हो उतना खींचो, और अंगुलियां खोलो बंद करो, अंगुलियां खोलो बंद करो। कंटिन्यू आप इसको करते जाइए। 5 से 10 बार इसको रोज़ करें, कीजिए। हाथों को ऊपर लें, मोड़िए, हाथों को ऊपर लें, खोलिए, इस तरीके से नीचे लें, ऊपर लें, नीचे लें, ऊपर लें, नीचे। ये भी अच्छी चीज़ है। ये एक्सरसाइज कुछ ऐसी है जो आपको करनी है, रेगुलर रूटीन में आपको लाना है। और धीरे धीरे आपका देखिए, आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा कि कब मेरा कम हो गया है सर्वाइकल का जो पेन, कब धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको रोज़ करता रहे। आगे समझ में कर रहे हो, साथ साथ करते रहिए। ठीक है, एक चीज़ विशेष आप ध्यान रखें, जिन लोगों को ज़्यादा जकड़न है, ज़्यादा सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, वो अपने दर्द को कम करने के लिए
ये चीज़ विशेष रखें कि वो आगे की तरफ नहीं झुकें। मैंने आपको पोस्चर बताया है, लेकिन जिनको सीवियर पेन है विशेष, जो ज़्यादा दर्द से पीड़ित रहते हैं, उनको आगे की तरफ नहीं झुकना। जिस तरीके से कमर दर्द वाले को, या कमर दर्द वाले जो भी पेशेंट है, महिला हैं, जो भी माताएं बहनें, जो भी है, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, कमर दर्द जिस तरीके से रहता है उनको आगे कभी नहीं झुका जाता, या उनसे आगे नहीं झुकना होता है। सेम उसी तरीके से आप सर्वाइकल दर्द से ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं दर्द है, या सीवियर पेन आपको ज़्यादा है, तो आप नीचे की तरफ नहीं झुके। विशेष एक चीज़ और विशेष जो आपको करनी है, आप कोई भी तकिया ले लें, या फिर तख्त पे हैं या बेड पे हैं, तो बेड पे आपको नीचे की तरफ लेट जाना है। देखिए यहाँ बेड अवेलेबल नहीं है, मैट है, लेकिन फिर भी आप देखिए आपको इस तरीके से लेट जाना है। लेटने के बाद या तो आप अपना तकिया यहाँ लगा लीजिए कंधों पे और अपने गर्दन को नीचे लटका दीजिए, या फिर आप कोई भी अपने दीवान पे, तख्त पे जो आप लेटे हुए हो, तो आपको गर्दन नीचे लटकानी है। और एक चीज़ विशेष कर रहा हूँ, आपको लंबी डीप ब्रीथिंग करनी है, लंबी और गहरी सांस आपको लेनी है, ठीक है, ये बात। और इसी में साथ साथ कंटिन्यू इसको आप कीजिए। और भी अगर आप करना चाहें तो आप देखिए, आपको ये वाला करना है, ये आपको हल्की हल्की आपको गर्दन ऊपर उठानी है, फिर नीचे लानी है, फिर गर्दन ऊपर उठानी है, फिर नीचे लानी है, फिर गर्दन उठानी है। बस ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं जिनसे आप घर बैठे बैठे अपना सर्वाइकल का दौर बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हो, बिल्कुल कम कर सकते हो, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो आप रोज़ करते रहें। धन्यवाद। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल अच्छा लगा आपको, तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।